राबोडी में एक ही फ्लैट दो अलग अलग लोगों ने दो अलग अलग लोगों को बेचा। मामला राबोडी पुलिस स्टेशन पहुंचा। मेरा भाई कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। राबोडी में भी एक फ्लैट धोखाधड़ी के तहत बेचे जाने का मामला उजागर हुआ है। फिलहाल ये मामला राबोडी पुलिस स्टेशन पहुंचा हुआ है। राबोडी नंबर 1 में केके रोड पर एक अधूरी इमारत है। इस इमारत का निर्माण कार्य जो है 4थी मंजिल तक पूरा हुआ है। इसमें एक फ्लैट में रिजवान शेख रहते हैं। इसी फ्लैट पर दावा किया शाहीन नदीम सैयद ने। दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन रिजवान शेख का साफ कहना है कि उन्होंने हेवी डिपॉजिट पर यह फ्लैट जो है हबीब मुल्ला से लिया था। वहीं शाहीन सैयद का दावा है कि उन्होंने ये फ्लैट बिल्डिंग को अधिकृत रूप से डेवलप कर, अधिकृत यानी कागजी तौर पर एग्रीमेंट वगैरह बना करके उसके मुताबिक जो है उन्होंने ये दानिश मंसूरी से खरीदा था। दोनों के पास अपने अपने कागजात हैं। फिलहाल ये मामला राबोडी पुलिस स्टेशन पहुंचा हुआ है। किस तरीके से यहां पर दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी है। वहीं जब शाहीन सैयद पहली बार पुलिस पहुंचने से पहले यहां पहुंची जहां रिजवान शेख रह रहे इस फ्लैट में, तो उस वक्त फिर उन्होंने पुलिस को बुलाया। उस वक्त का भी क्या माहौल था वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस फ्लैट को लेकर क्या कहना है दोनों पक्षों का, देखिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहीन नदीम सैयद है। अच्छा, आपने मीडिया को यहाँ बुलाया है, क्या कारण था, किस वजह से आपने यहाँ पे बुलाया? यहाँ पे मैं इसलिए बुलाई हूँ कि मैंने ये घर लिया है। ये जो आप देख रहे हो ये मेरा घर है। यहाँ पे मैंने बिल्डर से लिया है और डेवलपमेंट एग्रीमेंट पे जो है ना सिर्फ बिल्डर का नाम है, लेकिन वो हबीबुल्ला करके एक व्यक्ति है जो बोल रहा है कि ये मेरा घर है। उसने यहाँ पे रेंट वालों को रखा है। अब रेंट वाले भी बोल रहे हैं कि अगर मुझे हमारा पैसा मिल गया तो हम चले जाएंगे। अभी यहाँ पे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, उन लोग वहाँ। ये घर किसके नाम पे है? मेरे नाम पर है। अच्छा, आपके नाम पे है? मेरे नाम पे है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब आपके नाम सब पे? मेरा है, सब कुछ है। मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, एनओसी है, लाइट भी लगाया हुआ है। मीटर मैंने लगाया था, मीटर काट के लेकर गए। क्या पुलिस वालों को अधिकार है मीटर काटने का? अच्छा, पुलिस वाले आके मीटर काट के ले गए? पुलिस वाले, हाँ। ये कोई लेटर वगैरह दिया आपको? सब दिया है उन लोगों ने, लेटर वगैरह। अच्छा, लेटर वगैरह। हाँ, अभी बोलो आप मुझे कि मेरा हस्बैंड अभी इस वक्त पुलिस स्टेशन में है। अच्छा। उनके ऊपर बोल रहे कि हम लोग केस डालेंगे अगर आपकी औरतें घर से निकलेगी नहीं। अच्छा, आप यहाँ पे घर पे आके बैठ गए तो पुलिस वाले आप पे प्रेशर डाल रहे कि अगर आप लोग निकलोगे नहीं आपके घर के औरतें। आपने घर कब खरीदा था और किससे खरीदा था? मैंने घर ये खरीद कर जनवरी में मैंने लिया था। 6 महीने 2022 की जनवरी में। हाँ, 6 महीने तक मुझे ऐसी एड़ा बनाया। आज फैसला कर लेंगे, कल फैसला कर देंगे। अच्छा, जब आप घर लिया था तो यहाँ कोई रह रहा था? यहाँ पे रेंटेड रहने वाले थे। मैं आके 2 से 3 बार घर देख कर भी गई। मुझे किसी ने बताया नहीं कि ये घर में ऐसा ऐसा है, ये है वो है। अभी जब मैं ये रूम में अपना जब हक लेने आई हूँ तो सब बोलते हैं कि हम लोग रेंट से रहते हैं, हम लोगों को इसने बेचा, हम लोगों को उसने बेचा, हम लोगों को ये किया। दानिश बिल्डर है, उसने मेरा पैसा लिया। मुझे घर किससे खरीदा था आपने? दानिश बिल्डर, दानिश मंसूरी से। दानिश मंसूरी से। हाँ। अभी जो रेंट रह रहे वो लोगों ने किससे खरीदा था घर? मतलब घर खरीदा है वो रेंट पे रह रहे? रेंट पे रह रहे। वो लोगों ने किससे लिया था? हबीबुल्ला से। तो हबीबुल्ला का क्या है इसमें? उसका कुछ भी नहीं है, हम लोग को कुछ भी नहीं पता था कि उसका क्या मसला है। अच्छा। ना डेवलपमेंट एग्रीमेंट पे उसका नाम है, कुछ भी नहीं है उसका। अच्छा, ये जो घर है ये कौन से एरिया में किस जगह आता है? ये फरीदा मंजिल में है, 4th फ्लोर पे है, रूम नंबर 402 मेरा। एरिया का नाम क्या है? एरिया का नाम है केके रोड, फर्स्ट राबोडी। केके रोड, फर्स्ट राबोडी, उस्मानिया गजी मस्जिद के सामने। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो पुलिस प्रशासन से? मैं बस यही चाहती हूँ कि जो सही है वो करो। आज हम लोग जब हमारा हक मांगने के लिए आए हुए हैं तो हम लोग, मेरे हस्बैंड के ऊपर प्रेशर डाले कि हम लोग आपके ऊपर केस डालेंगे अगर आपकी घर की औरतें निकली नहीं तो। अच्छा, जबरदस्ती प्रेशर डाल रहे हैं? हम लोग पर भी प्रेशर डाल रहे थे। हम तुम लोग नीचे उतरो करके। आपका नाम क्या है? वगैरह भेजे थे। नैना सैयद। अच्छा, क्या नाम है आपका? नैना सैयद। मैना मैम, यहाँ पर आप आए हो, आपकी क्या लगती है ये? मेरी भाभी है, मैं इनकी सिस्टर इन लॉ। अच्छा, सिस्टर इन लॉ। हाँ। आपकी भाभी है ये? हाँ। तो क्या कारण था आपका यहाँ पे आने का? यही कि हम लोग हमारा हक लेने आए बस। यहाँ पर जो इलीगल है वो ना हक मतलब रहकर वो घर में रह रहे और हम लोग को हमारा हक रहकर हमको प्रेशराइज कर रहे कि हम नीचे उतरे। अच्छा, आप लोग नीचे उतरने के लिए प्रेशर आ रहा है? हाँ। कहाँ से प्रेशर आ रहा है ये? चौकी में अभी हमारे जेंट्स लोग पे प्रेशर कर रहे हैं कि उन लोग को हम लोग अंदर बंद कर देंगे जब तक आपकी लेडीज नीचे नहीं उतरती है। आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी? अच्छा, आप पे प्रेशर किया जा रहा है। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान शेख है। अच्छा। मैं यहाँ पर 2020 से रह रहा हूँ। मार्च जब लॉकडाउन लगा था मैं यहाँ पर आया था। हाँ। मेरा एग्रीमेंट हबीब के साथ में बना था।
क्योंकि ये बिल्डिंग का पहले से ही बहुत मसला चालू था। अच्छा। 2 माले बनने के बाद इसमें 2 पार्टनर थे और एक स्लीपिंग पार्टनर था, जिसमें था हबीब, दानिश और एक एजाज खत्री। ये 3 जन थे, लेकिन क्या हुआ, इन लोग का कुछ झगड़ा होने की वजह से ये तीनों भी अलग हो गए। तो राही फिर बाद में आया हबीब के अकेले, क्योंकि हबीब को एक कंप्लीट करके देना था बिल्डिंग पूरी किसी को भी। तो इसने मेरे को ऑफर किया कि मैं 4 माले बना रहा हूँ। तीसरा माला इसने 36 लाख में बेचा, पता नहीं कितने में बेचा मालूम नहीं, लेकिन सामने वाले से 36 लाख लिया था। तो ये बिल्डिंग कंप्लीट करके उसको भी पोजीशन देना था और मुझे भी देना था। तो मेरे को उसने ऑफर किया कि मैं घर दे रहा हूँ हबीब पर। तो मैं बोला कितने में दे रहा है, तो उसने मेरे को 9 लाख रुपए बोला। 9 लाख उसका और 3 लाख इसका, ऐसा करके टोटल 12 लाख की बात हुई थी। तो मैं बोला ठीक है। एक घर का 12 लाख? हाँ, मतलब 3 लाख उसका, ये 2 घर है, ये एक अलग अलग घर है ये। अच्छा, अलग अलग? हाँ, उसका 9 लाख, इसका 3 लाख। ये सिर्फ 1 रूम किचन है? हाँ, ये 1 रूम किचन है, 1 BHK। हाँ, 1 BHK। तो लेकिन इसमें हुआ था, ये टोटल 12 लाख की बात हुई थी। तो मैं एग्री हो गया, उस पर मैंने हबीब को 9 लाख दिया, 12 लाख दिया। और उसके बाद में मेरे को हैवी पे लिया मैंने ये चीज़ मैंने हैवी पे लिया। तो उसके बाद में हम लोग यहाँ पर 2020 से रह रहे हैं, 1 अप्रैल से हम लोग यहाँ पर है। हाँ। तो उससे कोई मसला नहीं आया। हाँ। तो ये दोनों की झगड़े थे, उसमें हम लोग फंस गए हम लोग। अच्छा। लेकिन इसमें गद्दारी झगड़े किसके थे? झगड़े थे हबीब के और दानिश के। अच्छा। दानिश एग्रीमेंट, जो डेवलपर एग्रीमेंट हबीब ने दानिश के नाम पे इसके लिए बनाया था ना, क्योंकि हबीब के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। आपने 12 लाख रुपए किसको दिए थे? मैंने हबीब को दिया था। हबीब को दिए थे, तो आपने कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाए थे? मेरे पास एग्रीमेंट है, मेरे पास रजिस्ट्रेशन का एग्रीमेंट है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपके भाई से पूछा एग्रीमेंट है, तो उन्होंने सीधा मेरे को एक ही जवाब दिया कि हबीब से बात करो। नहीं तो उसको नहीं मानता, उसको वो इन्वॉल्व नहीं था इस चीज में, उसको नहीं था। मेरे पास एग्रीमेंट है, मेरे पास एग्रीमेंट है, मैं इससे डिनाई नहीं करूँगा। मेरे पास एग्रीमेंट है, मैं आपको दिखाऊंगा भी मांगता है तो। मेरे पास अभी इसकी फोटो कॉपी भी है इसमें। तो इसका बना था 3 लाख का नॉन रिफंडेबल। हाँ। और 50,000 हमने इसका डिपॉजिट दिए थे, और उसका बना था 9 लाख का। तो इसका जो मसला था वो हल हो गया, इसका कोई मसला नहीं है। रहा मसला अंदर की रूम का, वो हबीब का है। और हाँ, मैं ये बात कर रहा था कि हबीब के पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, इसके वजह से उसने दानिश के नाम पे डेवलपमेंट एग्रीमेंट बनाया। अच्छा। उसकी वजह से बनाया, तो उसने उसका फायदा मतलब उठाया। जो बनाने वाला था वो हबीब था, मीटिंग में बैठने वाला हबीब था, सब कुछ करने वाला हबीब था। लेकिन इसका फायदा उठाया दानिश। हबीब ने अपने नाम पे एग्रीमेंट क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, ना उसके पास आधार कार्ड था, ना उसके पास पैन कार्ड था, ना उसके पास कोई बैंक पे कोई अकाउंट था, उसका कुछ भी नहीं था। इसके वजह से हबीब ने उसके नाम पे बनाया। अच्छा, दानिश के नाम पे बनाया, दानिश मंसूरी के नाम पे बनाया। हाँ। फिर अभी मतलब जो लीगल जो बिल्डर है, जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट बनाए, वो दानिश मंसूरी का नाम है। इसका उसने फायदा उठाया। इसमें अभी कुछ नहीं, लीगल के हिसाब से हबीब का कुछ नहीं है, उसके हिसाब से देखा जाए कुछ नहीं है। अच्छा। लेकिन है अभी उसके नाम पे, लेकिन उसके भाई के नाम पे घर के पेपर वगैरह सब कुछ है। अच्छा। हबीब के भाई के नाम पे, हबीब के भाई के नाम पे, छोटे नाम पे उसका बिफोर यू के पेपर वगैरह सब कुछ है इसके। यही घर का, यही घर के पेपर। दानिश ने यही घर इनको भी बेचा है। इनको भी बेचा। मतलब फॉल्ट में दानिश है। दानिश सब जगह गेम कर रहा है। अभी अल्लाह आलम जानता है कि वो क्या कर रहा है। इनसे पैसे लिया, वो बोलते नहीं लिया, इन्होंने बोलते दिए। बोले कैसा दिए, बोले कैश दिए, लेकिन उसका प्रूफ नहीं है। लोग बोलते है, वो बोलता नहीं दिया। अब अल्लाह उसका, दानिश बोल रहा है मेरे को पैसा नहीं दिए। किसको? शाहीन को, जिसका पूरा डॉक्यूमेंट्स उनका। हाँ, शाहीन सैयद को पैसे दिए, ऐसा बोल रहा है वो। लेकिन अभी उनके पास प्रूफ वगैरह बोलते हैं कुछ है ही नहीं। ये लोग बोलते प्रूफ है, वो बोलता मेरे को कैश दिए। इन लोगों के पास पूरा लीगल एग्रीमेंट है, डेवलपमेंट एग्रीमेंट है, पावर ऑफ अथॉरिटी है, लाइट बिल भी इनके नाम पे। हाँ, इनके नाम तो पर है। ये अभी लीगल है आपके हिसाब से? लेकिन दानिश बोलता है वो सब पेपर नकली है। वो लोग ने फ्रॉड करके पेपर मेरी नकली है, मेरे साइन कॉपी किए लोग ने। फ्रॉड करने के लिए यही मिले थे उनको। अब अल्लाह जाने अभी इसको कौन लाया, क्या लाया, इसमें कौन इन्वॉल्व है। ये सिर्फ एक चीज़ है। ये सब बोलते ना, अभी जो बीच में केस हुआ था राबोडी में, वो सब पॉलिटिक्स है। पता नहीं, हम इसमें जा रहे नहीं है, हमको नहीं पढ़ना ही नहीं है। लेकिन इसमें हम पीस रहे। हमारे मतलब ये जो चल रहा है आपका घर का मसला वसला, ये सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पे चल रहा है। मेरे हिसाब से वही हो रहा है। और मेरा इसमें फंसा हुआ है 9 लाख रुपए। तो इस वजह से मैं भी फंस गया हूँ 2 दिन। मतलब आपका कहना है कि मेरा जो शाहीन है इनसे कोई मतलब नहीं है मेरे को, मेरा मतलब हबीब से बस है। हबीब मेरा पैसा देगा, मैं घर खाली करूंगा, आपका ये कहना है? हाँ बस। लेकिन अभी ये बात हो रही है कि शायद हबीब और दोनों की कॉम्प्रोमाइज हो गई है। तो वो बोल रहा है कि मैं अपना वकील के थ्रू एक करके एग्रीमेंट कैंसिल करवाऊंगा, ऐसा दानिश कह रहा है। दानिश बोल रहा है किसका? प्रोसेस शाहीन का एग्रीमेंट कैंसिल करवाऊंगा। अभी वो आगे का प्रोसीजर क्या है वो मुझे नहीं मालूम। प्रोसीजर कुछ पता नहीं है। जो भी बात होगी, जो भी बात होगी वो बाद में पता चलेगी। अभी हमें इसका इल्म नहीं है, तो इसके लिए हम लोग मतलब यानी कि जैसे नॉर्मली हम लोग कुछ बोल नहीं सकते इस बारे में। इतना ही बस हमें पता है। ये पोजीशन हम हबीब को मिलेगा या शाहीन सैयद को मिलेगा? हाँ, ये भी कंफर्म नहीं है। ये कंफर्म नहीं है, ये बाद में पता चलेगा। वो लीगली जाएंगे, लीगल बेस पे वो भी लड़ेंगे, ये भी लड़ेंगे, दोनों भी लड़ेंगे। वो दोनों देखें, हमको तो कुछ नहीं बस आपका सिर्फ मतलब है हबीब से। हबीब आपको आपका पैसा देगा, आप घर खाली कर दो। बस हमको वही चाहिए। सामान कैसे
कब से मार रही हूँ साथ में, दरवाजा मेरा खोल रहा नहीं, बंद करके बैठ गया, बंद करके बैठ गया। यहाँ पे अभी यहाँ से देखेगा पहला सर, यहाँ से देखेगा पहला, वो नहीं खोलेगा। अरे पुलिस आई है, खोल, पुलिस वाले खोल। कब से सर लेडीज लोग को कितना गंदा गंदा बोल रहा है मालूम तुमको? गाली दे रहा है हम लोग को। हम कैसा उसको ये करेंगे सर? अरे रावड़ी पुलिस वाले खोल। किसने तोड़ा? मैंने तोड़ी सर, मेरे को इतना गंदा गंदा बोल रहा है। अंदर से उसकी वाइफ भी इतना गंदा गंदा बोल रही है। बोलता तोड़ के बता, तो बता रही थी तोड़ के। चलो तो अंदर जाके बैठेगा ना। हबीब कौन है? हाँ? आपके बोलने पे खोलो, ये देख लो, मैं जाऊँ। बताइए उनको मैंने। अंदर रुको सर, पहले बात करिए। कौन है? सभी कौन है? हाँ? बात करेंगे। सभी कौन है? कौन सबिया ने? तुम्हें क्या? भाभी तुमने कॉल किया है? सबिया ने कही ना, हेलो। एक मिनट रुको सर बात करेंगे। आप रुको जरा, हम आए ना। क्या है झगड़ा तुम्हारा, बोलो। मेरा कुछ नहीं है, मैं भाड़ूती हूँ, मालक का इनका है, मुझे मालूम नहीं, मेरे को तकलीफ नहीं की क्या जरूरत है, पहले ये बताओ। मैं तो जब तुमको एक मिनट किसने बात किया? मैं हबीब से लिया हूँ मैंने, मैं हबीब किधर है? वो आ रहा है, वो भी मैं 2.5 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ। इसने किसको बेचा, क्या बेचा, वो मुझे कुछ मालूम नहीं है। मेरे को क्यों तकलीफ हो रही है, मुझे क्यों तकलीफ नहीं अरे यार है? रुकना भाई, क्योंकि मालिक जैसा बोल रहा है यार। मालिक दे दो ना बाकी वो बनू है ना, लेने से नीचे नीचे